हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं करने जा रहा हूँ बोरुटो चैप्टर नंबर 66 का इन द एक्सप्लेनेशन। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर के कवर पेज पे हमें कावाकी दिखाया जाता है जो कि अपने अलग ही स्टाइल में खड़ा होता है एंड उसके सिर पर एक हॉर्न होता है और सबसे मेन चीज उसके हाथ पे कारमा होता है। कावाकी के हाथ पर कारमा देखकर बोरुटो एके बोरुशिकी, आइडा एंड नारुतो ये तीनों भी बहुत ही शॉक होते हैं। चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर अमाडो ने कावाकी से कहा था कि तुम्हें अगर पावर चाहिए होगी तो तुम्हें एक स्पेशल चीज अपने हाथ पर लगवानी होगी जो है कारमा। ये सुनकर कावाकी शॉक हो जाता है। अमाडो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने नाना दाइमे की बहुत ही फिक्र करते हो और उन्हें हर सिचुएशन में बचाना चाहते हो, बट अगर तुम्हारे पास पावर ही नहीं रही तो तुम उन्हें कैसे बचाओगे। बट कावाकी कहता है कि अमाडो क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही कर्मा अपने हाथ पर लगाऊंगा जिसकी वजह से पास्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। बट हमारा अमाडो बीड़ी फूकते हुए कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला। अब इशी की सोल वापस नहीं आने वाली। दिस मीन्स जो कर्मा तुम्हें मिलने वाला है वो बिल्कुल एक सिर्फ वेपन होने वाला है जिसमें तुम्हें ऐसी अल्टीमेट पावर मिलेगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। बट आफ्टर ऑल चॉइस तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला। तो हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और सीन होता है कोड की तरफ जो सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, कावाकी के पास वापस से कारमा कैसे आ सकता है। शिकामारू भी पूरा शॉक होता है और सिर्फ सिचुएशन को देख रहा होता है। देन एडा कहती है कि मुझे भी पता है कि कावाकी के पास वापस से कारमा आना इम्पॉसिबल है, बट शायद ये काम अमाडो का होगा। वी ऑल नो दैट कावाकी ने अपने ऊपर कारमा इम्प्लांट करने से मना कर दिया था, बट शायद अमाडो ने ही कावाकी पर ऐसी नौबत लाई होगी जिसकी वजह से वो खुद पर कारमा इम्प्लांट कर ले। देन एडा कहती है कि शायद जब अमाडो कावाकी का हाथ रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था तभी शायद उसने कारमा की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था कावाकी पर, एंड अब जब वो पूरी हो चुकी है तो इसलिए कावाकी पर उसका कारमा दिख रहा है। देन कोड कहता है कि शायद कावाकी अपने कारमा के लास्ट स्टेज पर था जो कि हमने उसे फाइनल पुश देकर पूरा करवा दिया है जिसकी वजह से नाउ कावाकी हैज ए कारमा। जब कोड ये सब बातें कर रहा होता है तो शिकामारू उसे देख लेता है और सुन भी लेता है और वो कहता है कि ये कोड अपने फ्रेंड आई मीन कॉमरेड से बातें कर रहा है, बट शिकामारू को वो यहाँ पर नहीं दिख रहा होता, बट उसे लगता है कि वो यही कहीं पर छुपा हुआ है। कावाकी जन अपने हाथ को देखता है, उसे उसके हाथ पर कारमा दिखता है, बट उस कारमा को देखने के बाद वो कोई रिएक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ उसे देख रहा होता है। नारुतो भी ये देखकर शॉक होता है, वो कावाकी को आवाज देता है बट कावाकी उसे इग्नोर कर देता है। बोरुशिकी कहता है कि इशिकी के मरने के बाद कावाकी पर वापस से वो कारमा आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मींस ना के बराबर है, शायद ये उस अमाडो का ही काम होगा। देन कावाकी बोरुशिकी की तरफ देखता है और गुस्से से उसकी तरफ अपने हाथों से कुछ रॉड्स निकालता है एंड उसके ऊपर पॉइंट करता है। बोरुशिकी उन रॉड्स को खुद की तरफ आते देख जल्दी से उन्हें डॉज कर लेता है। कोड ये सब देखकर बहुत ही शॉक होता है, बट वो चुपचाप इस फाइट को नोटिस कर रहा होता है। बोरुशिकी देन नोटिस करता है उसके सिर के ऊपर कुछ बड़े बड़े क्यूब्स फॉर्म हुए हैं। देन नारुतो खुद से कहता है कि ये फाइटिंग टेक्निक्स, ये स्किल्स मैंने कहीं पे तो भी देखी है जो कि एक्चुअली पूरे इशिकी ओत्सुकी के मूव्स है। कोड कहता है कि कावाकी दूसरे डायमेंशन से चीजें बुला सकता है यूजिंग डाइकोकुटेन, साथ ही साथ उन सारी चीजों को श्रिंक भी कर सकता है जिसे सुकुना हिकुना कहते हैं। देन कोड कहता है कि अमाडो करना क्या चाहता है, क्या वो कावाकी से दूसरा इशिकी बनाना चाहता है। देन कावाकी अपने आप से कहने लगता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी नारुतो कहता है कि कावाकी तुम क्या करना चाहते हो। देन कावाकी कहता है कि नाना दाइमे आप अगर वहां से ना ही हिले तो अच्छा होगा। नारुतो कावाकी से कहता है कि तुम्हारा इरादा क्या है कावाकी। कावाकी कहता है नाना दाइमे मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए सिर्फ आपके लिए। बोरुशिकी इसका फायदा उठाकर एक साइड से कावाकी पर अटैक कर देता है। कावाकी ये चीज नोटिस कर लेता है एंड उस अटैक को वो डॉज कर लेता है। बोरुशिकी अपने राइट हैंड से एक रासेंगान क्रिएट करता है जो कि एक नॉर्मल साइज का रासेंगान होता है। हाउएवर कावाकी अपने कारमा से उस रासेंगन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी बीच कावाकी की आंखों में जो ट्रायंगल्स होते हैं वो बार बार बदल रहे होते हैं, कभी वो एक होते हैं कभी तीन। कावाकी की आंखों में जो ट्रायंगल्स होते हैं वो बिल्कुल इशिकी के ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं। वेल देन कावाकी बोरुशिकी पर फायर रिलीज यूज करता है, बट बोरुशिकी उसे अपने एक हाथ से ही डॉज कर लेता है। बोरुशिकी के पास चांस होता है इसलिए वो कावाकी के ऊपर जाकर उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, बट कावाकी सुकुना हिकुना का यूज करके श्रिंक हो जाता है जो हमने इशिकी को यूज करते हुए देखा था जब वो काशिंकोजी से फाइट कर रहा था। देन कावाकी फिर से नॉर्मल साइज में आ जाता है, बट इस बार वो बोरुशिकी के ठीक पीछे अपीयर होता है। बोरुशिकी जब ये देखता है तो वो समहाउ कावाकी को डॉज करने में कामयाब होता है एंड देन वो कावाकी को किक लगाकर दूर फेंक देता है जिसकी वजह से जो कावाकी होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है, बट समहाउ वो भी अपने खुद को कंट्रोल करता है और ठीक से खड़ा हो जाता है। देन बोरुशिकी एंड कावाकी हैंड टू हैंड फाइट करते हैं एंड फाइट करते करते वो हवा में उछल जाते हैं एंड वहां पर फाइट करने लगते हैं। आफ्टर दैट बोरुशिकी एक रासेंगन क्रिएट करता है। आफ्टर दैट कावाकी भी बोरुशिकी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता
है एंड वो भी हवा में उछल जाता है। नारुतो एंड बाकी सब तो उन्हें सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, इंक्लूडिंग कोड। वो जब क्लैश होती है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड देन वो दोनों नीचे आ जाते हैं एंड बोरुशिकी हंसते हुए उस धमाके को देख ही रहा होता है। कावाकी बोरुशिकी पर अटैक करता है बट बोरुशिकी उसे डॉज कर लेता है। देन अगेन हमें दिखाया जाता है कि डाइकुकुटेन से कावाकी ने वो ब्लॉक्स फॉर्म की है बोरुशिकी पर गिराने के लिए, बट उससे पहले बोरुशिकी उसके नीचे क्रश हो जाता है। बोरुशिकी को वो दिख जाता है और बोरुशिकी वहां से हट जाता है। देन हम देखते हैं कि जो बोरुशिकी की जो लेफ्ट आई होती है वो ओपन होने लगती है, जिस मीन्स की जो बोरुटो है वो अपनी कॉन्शियसनेस वापस पा रहा है। देन कावाकी का जो राइट हैंड होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है, बट वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बोरुशिकी पर रॉड से अटैक करता है जिस तरह यहाँ पर नारुतो एंड सास्के पर हुए हैं। बोरुशिकी कहता है कि शिट साला ये क्या हो गया। अब बोरुशिकी हिलने की हालत में भी नहीं होता, इसलिए कावाकी मौका देखकर उसके ऊपर वापस से वो ब्लॉक्स फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से बोरुशिकी मर सकता है। बट आउट ऑफ नोवेयर नारुतो आकर बोरुशिकी को उठाकर वहां से ले जाता है। कावाकी ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे सच में मारना चाहते हो? नाना दाई में मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था ये सिचुएशन करो या मरो वाली है, इसलिए मुझे जो भी करना चाहिए मैं वो करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा बेटा है बेवकूफ। मुझे पता है बट उसके साथ साथ वो एक मॉन्स्टर भी है। क्या बक रहे हो? तुम्हें यहाँ पर कौन मॉन्स्टर दिखता है? देन कावाकी कहता है कि ये सब यहाँ पर इशू नहीं है नाना दाई में, मुझे लगता है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं। नारुतो देन कहता है कि कावाकी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए और तुम्हें थोड़ा सा शांत होना चाहिए। कावाकी देन कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी जरूरत सिर्फ आपको ही है, मुझे करना ही होगा, इसके सिवा कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। देन बोरुटो की आँख पूरी तरह से खुल जाती है और कॉन्शियस हो जाता है और एक साइड में बैठ जाता है। मोमोशिकी देन कहने लगता है कि यार ये लिटिल ब्रैट फिर से उठ गया, सो जा। बोरुटो देन कहता है सोने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। एंड देन उसके बाद वो कहने लगता है कि शायद उस ड्रग्स का असर हो रहा है एंड उसकी वजह से मैं मोमोशिकी की कुछ पावर यूज भी कर पाया, बट वो टेम्पररी थी एंड शायद उसकी वजह से ये मैं मेरे खुद के डैड को ही मारने वाला था। नारुतो बोरुटो की तरफ आकर कहता है कि वेट अ सेकंड, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बोरुटो कहता है कि सॉरी डैड बट सेंड माय रिगार्ड्स टू मॉम एंड हिमावा। नेक्स्ट सीन बोरुटो की तरफ आता है जब वो अपने हाथों को ठीक करके उठ जाता है एंड कावाकी की तरफ जाने लगता है। एंड जब नारुतो बोरुटो को रोकने की ट्राई करता है तो बोरुटो एक हाथ से उसे विंड रिलीज देकर दूर फेंक देता है। कावाकी देन कहता है कि बोरुटो मुझे लगता है कि शायद तुम इस चीज के लिए रेडी हो। देन बोरुटो कहता है कि कावाकी फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ यही करने को कह सकता हूँ, जल्दी करो, मुझे मार दो भाई, इससे पहले कि मोमोशिकी उठ जाए। देन सीन आता है कावाकी की तरफ जब वो अपना हाथ पीछे लेता है और सीधा बोरुटो के पेट के अंदर घुसा देता है। वो जितनी ताकत से बोरुटो को मार सकता था उतनी ताकत से वो बोरुटो को मारता है। नारुतो देन स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ कहने लायक नहीं होता और वो बहुत ही शॉक हो जाता है। बट कोड वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता, वो भी पूरा शॉक होता है। देन जब बोरुटो नीचे गिरता है तो नारुतो चिल्लाने लगता है बट बोरुटो कुछ कहता नहीं, ना ही वो हिलता है, वो सिर्फ नीचे गिरा हुआ होता है। सो गाइज ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चैप्टर बहुत ही अनबिलीवेबल था एंड वो इमोशनल भी था, बट आगे क्या होगा ये हमें देखने के लिए थोड़ा वेट करना ही होगा। वेल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ अगर आपने बोरुटो का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ इरेज एनिमे का एपिसोड नंबर 1 भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।